अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन आज मैं थोड़ी सी सैड हूँ। मैं एक्चुअली मुझे और आयत को छोड़ के घर पे और ख़ुद रहील जा रहे हैं कहीं दोस्तों के साथ आउटिंग पे। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊँगी। और अभी मैं खैर उनके साथ जा रही हूँ। उनकी कुछ चीज़ें रहती हैं, उन्होंने वो लेनी है बाज़ार से। मेरी हम लोगों ने लैब्स होने के लिए देनी है और उसके साथ थोड़े काम है, मैंने वो करने जाना है। तो मैंने कहा हम व्लॉग प्रॉपर शूट करते हैं। और आज भी गुस्से में है, मैं भी गुस्से में हूँ। हाँ जी, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो जब भी हम लोगों ने ट्रैवल करना होता है तो इस तरह पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अपनी सारी तैयारी कंप्लीट कर लें। एंड टाइम पे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को रहील के कुछ कपड़े रहते थे, कुछ चीज़ें रहती थी, कुछ सामान छूट गया था जो कि हमें कुछ चीज़ें तो पिक करनी थी, कुछ हम लोगों ने न्यू बाय करनी थी। और यहाँ पर हम लोग रहील की शॉपिंग करने गए हुए थे और यहाँ पर मुझे इग्नोर करना है आपने, टोटली मैं मासी लग रही थी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रहील की चीज़ें लेने जाएँ तो आयत का कुछ सामान छूट जाए। और आयत के साथ साथ अभी तो हमें और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ये सारी बातें मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ और सामान चाहिए था तो मैं थोड़ा आयत के स्नैक्स वगैरह लेने चले गए यहाँ से अहमद कैश एंड कैरी पे। और यहाँ से जब हम लोगों ने काफ़ी सारी यहाँ से शॉपिंग की और शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोगों को पता चला कि जी कुछ और सामान भी चाहिए जिसके लिए हमें मक्का मॉल जाना पड़ेगा। और बच्चों की चीज़ें चाहिए हो तो मक्का मॉल इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन उकाड़ा। उसके बाद फिर हम लोग चले गए मक्का मॉल। यहाँ से हम लोगों ने जो चीज़ें चाहिए थी वो ख़रीदी, पिक की। और टाइम इतना शॉर्ट था कि मैं बस छोटे छोटे क्लिप्स ही रिकॉर्ड कर पाई कि जहाँ जहाँ जा रही थी और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी जस्ट मैंने वो चीज़ें वहाँ की चीज़ों को जस्ट मैंने क्लिक किया। और सामान जो मैंने ख़रीदा वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की थी। और यहाँ से हम लोगों को एक्सेसरीज़ में जाना था क्योंकि यहाँ से ही हमें कुछ सामान चाहिए था बच्चों का। और वो लेके उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर आए तो लाइट बंद थी। और फिर मैंने जल्दी से रहील की पैकिंग की जितनी रह गई थी। और कमरे पूरे में कपड़े बिखरे हुए थे, कुछ कहीं गिरा हुआ था, कुछ कहीं गिरा हुआ था। लेकिन खैर मैंने वो सारी चीज़ें बाद में समेटी। रहील यहाँ पर रेडी हो रहे थे और मैं यहाँ पर उनकी पैकिंग कर रही थी और बच्चे तंग कर रहे थे। और खैर जल्दी से मैंने इनकी पैकिंग कंप्लीट की और रहील की यहाँ पर बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी और बच्चों ने भी अलग से शोर मचाया हुआ था। और खैर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सैड भी थी, लड़ भी रही थी इनके साथ। और फिर यहाँ पर रहील की अपनी फ़िलॉसफी चल रही थी। ये मुझे यहाँ पर ये कह रहे थे कि मैंने सुबह से कहा हुआ है और मेरी अभी तक पैकिंग नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी इनकी पैकिंग कंप्लीट कर दी थी। और कंप्लीट करने के बाद अब ये बस यहाँ पर मुझे मना रहे थे। और यहाँ पर मैं फुल सैड लग रही थी, मतलब लग रही थी, मैं थी सैड क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये अब इतनी गर्मी और इतना गंदा मौसम है इधर और ये 2-3 दिन के लिए दोस्तों के साथ याशी करने जा रहे हैं। और इन्होंने प्लान भी तब बनाया जब मैं नहीं जा सकती थी। और यहाँ पर मैं फुल गुस्से में थी। लेकिन ये है कि मेरे लिए यहाँ मुझे पता था कि रहील ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। वो आने वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। और यहाँ पर रहील बड़े खुश थे क्योंकि कॉल आ गई थी, ये बस जा रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने खैर सी ऑफ किया एक दूसरे को। और फिर मैं थोड़ा सा रोने लग गई थी क्योंकि मेरा दिल बहुत बच्चा है और ये मेरा बच्चा इस पे बैठने लगा। और रहील आप जा रहे हो, आपने तो मेरा डिनर भी आपकी तरफ पेंडिंग है और आपकी तरफ मेरा आपने जो मुझे कहा था सरप्राइज़ क्या था? सरप्राइज आपका बिल्कुल है, वो डन है, ठीक है। वो हो सकता है कि मैं जाने से पहले पहले आपको दे दूं या हो सकता जा है तो आप रहे हैं, हो सकता है मैं आके ले आऊं, आता हुआ ले आऊं। सरप्राइज है, वो डन है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपने ऑर्डर किया हुआ है कुछ। ऑर्डर तो किया हुआ है मैंने, लेकिन मैंने बताना नहीं है, फिर सरप्राइज कैसा हुआ। तो अगर और आपके आपका डिनर भी डन है मेरी तरफ। आने से पहले अगर आ गया था वो भी हो सकता है, हो सकता है मैं आपको सुबह डिलीवर करवा दूं। हाँ जी, ये मेरा बेटा है आयत फातिमा। और उसको पता चल गया कि आप कहीं जा रहे हो तो इसको पता लग गया कि मैं जा रहा हूँ। और जब से मैं तैयार हुआ हूँ मैंने बैग पकड़ा है, इसको बिल्कुल पता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो उसको ना तब से टेंशन पड़ी हुई है कि पापा कहाँ जा रहे हैं। चलो चलो पापा को अल्लाह हाफिज कर दो। ठीक है टाटा। चलो ओके। ओके जी, तो रहील साहब को अल्लाह हाफिज कर दिया है हमने। और ऐसा सीन था कि मुझे उन्होंने सुबह से कहा हुआ था कि मेरी पैकिंग कर दो
और मेरे से पैकिंग नहीं हुई, मैं लेट हो गई पैकिंग करने में, कुछ उस टाइम पे लाइट चली गई, फिर मैंने जल्दी जल्दी में उनकी जो पैकिंग थी वो की, वो रेडी हो गया और उनकी जो बस थी उसका टाइम हो गया था, उन लोगों ने जाना था सब लोगों ने इकट्ठे, तो वो जा रहे हैं जी। मैंने ये बताना था आप लोगों को, भूल ही गई कि रहील जा कहाँ रहे हैं। रहील जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे, लाइक आउटिंग पे बाहर जा रहे हैं मरी वाली साइड पे, और 2-3 दिन के लिए इंजॉय करने। और इन लोग, और मुझे गुस्सा इस बात का बहुत ज़्यादा आया हुआ था कि प्लान इन लोगों ने तब बनाया जब मैं नहीं जा सकती थी, और आजकल तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती थी, तो फिर मुझे बस गुस्सा आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा सैड भी थी। लेकिन अब वो खैर चले गए, अल्लाह खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएँ। और उसके बाद फिर जो मेन बात थी ना जाने की, ये भी कि मुझे एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिल रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कि वो मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं, लेकिन मैंने उनको यही शो कराया कि मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। और मैंने कहा चलो इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है बदले में, तो एक टूर ही है ना, कैंसिल कर देते हैं। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इकट्ठे जाएंगे और जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। और आज की वीडियो में बस यही था। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी चीज़ें ली हैं। मैं आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में सारा कुछ दिखाऊंगी, और आगे आने वाले व्लॉग्स में भी बहुत सारा कुछ है। तो जल्दी से आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।